जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले दोस्तों राजस्थान की जनजातियां एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों राजस्थान की जनजातियां और दोस्तों ऐसे नोट्स आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेंगे। दोस्तों दवा ठोकर कहता हूं। दोस्तों देखिएगा, ये मैं जो राजस्थान जीके आपको करवा रहा हूं, आप कॉपी बना लेना अलग से। दोस्तों मेरे सभी वीडियो आप नोट कर लेना, मैं हर एक चैप्टर रेगुलर लेकर आ रहा हूं क्लास, ठीक है। हर एक चैप्टर आपके कॉपी में नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और बाकी आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो हम नहीं उतार सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो इंतजार कीजिएगा 6 या 7 दिन में जो है वेबसाइट तैयार, वेबसाइट पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर लेना और ई मित्रा पर जाकर वहां प्रिंट आउट निकलवाना है दोस्तों नोट्स का, ठीक है। चलो, और बाकी आप चाहते हैं कि हम तो कॉपी में उतार लेंगे, आप वीडियो बनाते रहिएगा, तो मैं रेगुलर वीडियो हमारे आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है नोट्स के जैसे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अभी तैयार हो रही है वो। चलो, तो राजस्थान की जनजातियां दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए आप वीडियो को और ज्यादा संख्या में आप जुड़े दोस्तों, नहीं तो फिर मेरा दोस्तों पढ़ाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। आप सभी ज्यादा संख्या में जोड़े, ज्यादा साथियों को इस चैनल पर जोड़िएगा, ठीक है। मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, एग्जाम कोई भी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बीएसटीसी में भी काम आएंगे, पीटीटी में भी काम आएंगे, सीईटी में भी काम आएंगे, ठीक है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, तो राजस्थान की जनजातियां अब देख लेते हैं। राजस्थान की जनजातियां न्यू अपडेट जीके के अनुसार, ठीक है दोस्तों। टाइम मुझे लग रहा है, देखिएगा आपको पता नहीं मेरी कॉपी कहां गई। अभी मैं देखो, मैं नोट्स बनाने में लगा हुआ हूं दोस्तों। देखो मुझे नोट्स बना, देखिए आप देख सकते हैं ये जो नोट्स करवा रहा हूं, देखो नोट्स बनाने में मुझे टाइम लग रहा है दोस्तों। रात दिन मैंने एक कर रखा है न्यू अपडेट जीके के अनुसार दोस्तों, कंप्लीट नोट्स आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। चलो, राजस्थान की जनजातियां, अब यहां से प्रश्न जो बनता है एग्जाम में, क्या बनता है देखिएगा कि सर्वाधिक जनजातियां जो है किस जिले में देखने को मिलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में देखने को मिलती है या किस जिले में पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनजातियां आपके उदयपुर में, सर्वाधिक जनजातियां आपके किस जिले में, उदयपुर में। और न्यूनतम जनजातियां मतलब कम जनजातियां किस जिले में, तो ये है आपके बीकानेर में। प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां प्रतिशत में कहां देखने को मिलती है। सर्वाधिक प्रतिशत में बात करें कि सर्वाधिक जनजातियां प्रतिशत में कहां देखने को मिलती है, तो बांसवाड़ा में। और न्यूनतम जनजातियां प्रतिशत में देखने को मिलती है आपके नागौर में। तो देखो चारों प्रश्न आपके, देखो कितने पॉइंट बाई पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट मैंने सटीक आंसर यहां पर लिख रखा है कि सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में, न्यूनतम जनजातियां बीकानेर में, सर्वाधिक जनजातियां प्रतिशत में बांसवाड़ा में और न्यूनतम जनजातियां प्रतिशत नागौर में। तो ये आपके कवर हो गए दोस्तों, ये आप याद कर लेना। इसी प्रकार से आप नोट्स बनाते हुए साथ में चलना है, तो ये आप कर लेना अच्छे से दोस्तों, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे दोस्तों, देखिएगा रेगुलर क्लास अटेंड करते रहे दोस्तों आप सभी, और देखिएगा 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ये जनजाति और प्रमुख जिला, एक तरफ मैं कोई ऐसे, आप ऐसे में सोचो दोस्तों, मैं कोई कचरा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, जो मेन माखन जो है वो यहां पर छाट के लिख रखा है, ठीक है। ये एक तरफ जनजातियां होगी, दूसरी तरफ जिला। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, देखो कि देखिएगा मीणा जनजाति जो है वो किस जिले में देखने को मिलती है। सर्वाधिक मीणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, किस जिले में देखने को मिलती है, सर्वाधिक संख्या किस जिले में है। तो मीणा जनजाति आपके सर्वाधिक जो है वो जयपुर में पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक जयपुर में। उसी प्रकार भील जनजाति ये सर्वाधिक देखने को मिलती है उदयपुर जिले में, ठीक है। गरासिया जनजाति आपके सिरोही में देखने को मिलती है। सहरिया जनजाति आपके 12 जिले में, ठीक है। उसी प्रकार सासी जनजाति आपके भरतपुर में और आपके कथोड़ी जनजाति उदयपुर में। देखो बारिश होने लगी दोस्तों, आज बारिश आ गई हमारे, तो ये प्रमुख आप याद कर लेना। देखो मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, ग्रासिया सियारा ग्रासी सी से सिरोही में, ठीक है। और सहरिया ये आपके 12 में, और सासी ये आपके भरतपुर में, कथौड़ी ऊ से उदयपुर में, कथौड़ी उदयपुर में, और डा से डामोर, डे से डूंगरपुर। याद रखना डामोर जनजाति आपके डूंगरपुर में, ठीक है। डामोर आपके डूंगरपुर, 2 बार लिख दिया। चलो डामोर डूंगरपुर याद रखें। अब देख लेते हैं प्रमुख एक जनजाति जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने आई है, वो है मीणा जनजाति। देखिएगा प्यारे मित्रों, आपके सामने कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। तो देखो सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि टोड के अनुसार, किसके अनुसार, टोड के अनुसार। टोड के अनुसार जो है मीणा की उत्पत्ति किससे हुई है, टोड के अनुसार मीणा की उत्पत्ति किससे हुई है। तो टोड के अनुसार मीणा की उत्पत्ति दोस्तों कालिको पहाड़ी से हुई है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड, वही कर्नल जेम्स टोड जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दोस्तों मीणा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, कहां से, कालिको पहाड़ी से। किससे हुई है, कालिको पहाड़ी से, याद रखेंगे। उसी प्रकार से यदि डायरेक्ट हम देखते हैं कि मीणा की उत्पत्ति
भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। बाकी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा की उत्पत्ति कालिखो पहाड़ी से, तो ये याद करें। अब देखते हैं मीणा का आखिर अर्थ क्या होता है। मीणा का अर्थ होता है मीन, मीन यानी मछली। मीणा का अर्थ क्या होता है? मीणा का अर्थ होता है मीन यानी मछली, ठीक है। और देखते हैं मीणा के प्रकार। मीणा के दो प्रकार है, एक तो मीणा होते हैं आपके चौकीदार और दूसरा जमींदार। चौकीदार जो होते हैं वो उच्च होते हैं और जमींदार निम्न होते हैं, ठीक है। तो मीणा के दो प्रकार होते हैं, चौकीदार जमींदार। चौकीदार तो उच्च होते हैं, जमींदार निम्न होते हैं। तो बताओ ये आपके समझ में आ गए दोस्तों, ये आप कर लेना अच्छे से। अब आगे देखेगा मीणा के मुखिया। जो मीणा के मुखिया होते हैं, मुखिया को कहते हैं पटेल, ठीक है। मीणा के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया को कहा जाता है पटेल। और ओबरी किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया ओबरी। तो देखिएगा मीणाओं के अनाज रखने की जो कोठी होती है, कोठी, उस कोठी को कहा गया था ओबरी। तो ये प्रश्न भी याद रखे। मीन पुराण, देखिएगा ये मीन पुराण किसने लिखा था? मीणा पुराण या मीन पुराण, ये मगन सागर ने लिखा था। किसने लिखा था? मगन सागर ने लिखा था। और इसमें बताया गया है कि मीणा के कितने गोत्र हैं? 52 गोत्र है प्यारे मित्रों। मीणा के 52 गोत्र हैं और 24 खाप बोलते हैं पंचायत को, कि 24 तो पंचायत है और 52 गोत्र हैं मीन पुराण में। किसने लिखा मीन पुराण? मगन सागर ने। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों कि मीन पुराण मगन सागर ने लिखा है, जिसमें ये बताया गया है कि मीणा के 52 गोत्र हैं, 24 खाप है यानी पंचायत है। ये कर लेना आप बस, ठीक है। अब देखते प्रमुख आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा आपके सामने नोट में भी लिख रखा है मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत। देखिएगा मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत का नाम है 84। याद रखेंगे दोस्तों 84 84 पंचायत है दोस्तों। मीणा की सबसे पंचायत का नाम है 84। तो मीणा की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसका नाम क्या है? 84 है, याद रखे। अब देखो मेवासी, जंगल में घर बनाते थे उन्हें कहा गया था मेवासी, ठीक है। जंगल में घर बनाते थे मीणा, उन्हें मेवासी कहा गया। अब देखो पवित्र स्थान, मीणाओं का जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान वो क्या है? तो मीणाओं का जो पवित्र स्थान है दोस्तों वो है आपके रामेश्वर। वही रामेश्वर जहां 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, चंबल, बनास और शिव, ठीक है। चंबल, बनास, शिव नदी का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। तो पवित्र स्थान है मीणा का रामेश्वर, आप याद रखेंगे रामेश्वर, ठीक है। रामेश्वर, चलो पवित्र स्थान रामेश्वर। आगे देखिएगा भूरिया बाबा, ठीक है। आगे देखिएगा भूरिया बाबा। अब क्या है दोस्तों, भूरिया बाबा जो भूरिया बाबा की कसम खाकर, यहां पर देखिएगा भूरिया बाबा का मंदिर का है अरनोद में है। अरनोद का पड़ता है प्रतापगढ़ में। तो भूरिया बाबा का मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। कहते हैं कि मीणा जो है, मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मीणा जनजाति किस बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। ये प्रश्न भी आप याद रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने बताया आपको। अब देखते हैं प्रमुख आगे। अभी हमारी मीणा जनजाति चल रही है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। और मीणा की संख्या सर्वाधिक कहां, किस जिले में देखने को मिलती है? जयपुर में। ये याद रखें आप सभी। अभी मैंने बताया कि कथोड़ी जनजाति उदयपुर में, डामोर जनजाति डूंगरपुर में, अभी बताया मैंने। तो इसी प्रकार से आप याद रखें। अब देखो आगे, ये आई आपके सामने सांसी, देखिएगा सांसी जनजाति। अब ये जो सांसी जनजाति है, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, सांसी की उत्पत्ति। अरे प्यारे मित्रों, नोट्स बनाओ तो ऐसे ही बनाओ, बाकी मैं इनको यहाँ पर देखिएगा ऐसे नोट्स कोई नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। एक वीडियो में कंप्लीट करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको नोट्स दे रहा हूँ, सिर्फ नोट्स को समझा रहा हूँ। तो आपके लिए कितना फायदा दोस्तों। मैंने रातें काली किए तब जाके इस प्रकार से नोट्स में न्यू अपडेट जीके के अनुसार कर रहा हूँ, और आप भी साथ साथ में बनाते रहे, ठीक है। तो देखिएगा सांसी की जो उत्पत्ति है सांसी जनजाति की, वो सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसी जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सासमल नामक व्यक्ति से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सांसी जनजाति की 2 उपजातियां है। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि बीजा और माला ये किस जनजाति की उपजातियां हैं? ऐसे पूछा जाता है कि बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये सांसी जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। दोनों उपजातियां आपको याद होनी चाहिए, बीजा और माला, ठीक है। अब देखो जो सांसी है, इनका पूज्य वृक्ष होता है दोस्तों नीम या पीपल। नीम और पीपल दोनों जो है ये सांसी जनजाति के प्रमुख जो है पूज्य वृक्ष होते हैं, ठीक है, पूजते हैं इनकी। चारित्रिक परीक्षा, देखिएगा यहाँ की एक रस्म फेमस है दोस्तों। सांसी की कौन सी रस्म फेमस है? कुकड़ी रस्म, ठीक है, याद रखना। और प्रमुख क्षेत्र की बात करें
तो सासे जनजाति के प्रमुख क्षेत्र एक तो आपके भरतपुर हो गया, एक आपके झुंझुनू हो गया। तो भरतपुर और झुंझुनू ये सासे जनजाति के प्रमुख क्या हैं, क्षेत्र हैं। अब देखते हैं प्रमुख आगे प्रमुख अगली जनजाति है वो है आपके सामने। देखिएगा ये प्रश्न भी याद रखना दोस्तों कि विधवा विवाह नहीं होता, इसमें क्या होता है, विधवा विवाह नहीं होता सासे जनजाति में। ये पॉइंट और याद कर लेना आप कि सासे जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है, पुनर्विवाह नहीं होता है। अब देखते हैं प्रमुख आगे भील जनजाति। ये देखिएगा आपके सामने भील जनजाति। शानदार तरीके से नोट्स दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले, गजब के नोट्स है दोस्तों, ठीक है, पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा भील जनजाति। अब देखो राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति, प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो वो है आपके भील जनजाति, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भीलों की उत्पत्ति आखिर किससे हुई है, तो बिल्लू से हुई है। ये क्या होता है बिल्लू, बिल्लू का अर्थ होता है तीर कमान। क्या होता है दोस्तों, तीर कमान। कहते हैं कि भीलों की जो उत्पत्ति है वो तीर कमान से हुई है, यानी बिल्लू से हुई है, ठीक है। और देखते हैं तो कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि भीलों को वनपुत्र, भीलों को वनपुत्र किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखना। फायरे फायरे, ये क्या है फायरे फायरे, ये भीलों का रणघोष है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फायरे फायरे क्या है, तो फायरे फायरे भीलों का रणघोष है, याद रखें। भराड़ी, भीलों में ये भराड़ी क्या है, भराड़ी, तो भीलों में भराड़ी यानी देवी को कहते हैं, ठीक है, देवी को कहते हैं भराड़ी, याद रखें। और चिमाता क्या है, चिमाता, चिमाता भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र पर की जाने वाली जो कृषि होती है, चिमाता, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को कहा जाता है चिमाता, चिमाता, याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं और आगे इसमें क्या बता रखा है, और आगे देखिएगा दोस्तों, और आगे बात करते हैं। तो देखो आगे है चिमाता के बारे में तो हमने देख लिया कि भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जो की जाने वाली जो कृषि है वो चिमाता है। अब देख लेते हैं दजिया, उड़ादी दजिया, ठीक है, दजिया उड़ादी दजिया, यानी मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी भागों में की जाने वाली जो कृषि होती है वो होती है दजिया, याद रखें। अभी हमने देखा था चिमाता और ये क्या दजिया। चिमाता तो आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, और ये जो दजिया है उड़ादी दजिया मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। अब देखो केसरिया नाथ, ये है आपके सामने केसरिया नाथ जी। इन पर चढ़ी खीर खाकर भील झूठ नहीं बोलते हैं, पर्सन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला भी है। मीणा जो है भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, और इधर ये भील जनजाति क्या है दोस्तों, केसरिया नाथ जी पर जो चढ़ी खीर है, खीर जो है ना खीर, इन पर चढ़ी खीर खाकर जो है झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये दोनों पर्सन आपके लिए मोस्ट हैं, याद रखें। खोइतू क्या है, खोइतू भीलों में खोइतू क्या है, तो खोइतू बोलते हैं लंगूटी को, किसको बोलते हैं, लंगूटी को बोलते हैं खोइतू, याद रखें। कच्छाबू, ये कच्छाबू क्या है दोस्तों, कच्छाबू बोले घाघरा नहीं, भीलों में कच्छाबू क्या है, तो भीलों में कच्छाबू बोले घाघरा नहीं, याद रखना आप सभी, क्या कच्छाबू है, कच्छाबू, कच्छाबू बोले घाघरा नहीं, ध्यान रखना अच्छे से। अटक अर्थात अटक क्या है, अटक, अटक हर एक जाति गोत आपको पता है दोस्तों, अटक होती है, गोत्र होती है, गोत, जिन्हें मारवाड़ी बोलो गोत बोले गोत, बाकी गोत्र ऐसे ही सब गोत, अटक, अटक यानी अटक बोलते हैं गोत्र को। भीलों में अटक क्या है, तो भीलों में अटक गोत्र को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गोत्र को, याद रखें। टापरा, अरे दोस्तों टापरो देखो, वो टापरो यानी एक घर को, यानी एक घर को क्या कहता है, टापरा क्या होता है, टापरो है, एक घर को कहते हैं टापरा। और बहुत संख्यक यानी दोस्तों बहुत सारे घर हो जाते हैं, अनेक घर हो जाते हैं, एक से ज्यादा घर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कू, और ये तो कू है, कू, ठीक है। एक घर को तो कहते हैं टापरा, और एक साथ कई घरों को कहा जाता है दोस्तों कू, कू, ये तो कू है, ठीक है। बाकी फला की बात करें तो फला कहते हैं मोहल्ले को, ठीक है, क्या तो मोहल्लो है, यानी फला है, फला, भीलों में फला किसको कहते हैं, मोहल्ले को कहते हैं, मोहल्ले को। तो ये याद करो। और देखते हैं आगे, और देखिएगा इसमें आगे और क्या बता रखा है, पाल, आहा, पाल, पाल बोलते हैं गांव को। भीलों में पाल क्या है, तो भीलों में पाल गांव को कहा जाता है, किसको कहा जाता है प्यारे मित्रों, गांव को कहा जाता है पाल। और पाल के जो मुखिया होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं उसको कहा जाता है पालवी, ठीक है। पाल के मुखिया यानी गांव के मुखिया को पालवी कहा जाता है, ये भी याद रखें आप सभी। और गमेती क्या है भीलों में, गमेती, तो गमेती दोस्तों भीलों के मुखिया को कहते हैं। गमेती किसको कहते हैं, गमेती जो है भीलों के मुखिया को गमेती कहा जाता है, याद रखें। और महुआ, ये तो आपको पता हो दोस्तों, ये पवित्र वृक्ष है दोस्तों, पवित्र वृक्ष है महुआ, और इससे बनती है शराब, क्या बनती है, शराब बनती है। पोत्या, सापे को कहते हैं पोत्या, सापे को क्या कहते हैं, पोत्या कहते हैं। और देपाड़ा, देपाड़ा तंग धोती को कहते हैं, याद रखें, ठीक है। देपाड़ा क्या है, भीलों में तंग धोती को कहा जाता है। तो ये हमारी जो है प्रमुख भील जनजाति हुई। और भी इसमें आगे देखेगा प्रमुख और मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। टोटम, टोटम किसको कहते हैं, भीलों में टोटम क्या है, तो टोटम बोलते हैं कुल देवता को, भीलों में टोटम कुल देवता को कहा जाता है, ठीक है। और भीलों में भराड़ी जो है, भराड़ी ये विवाह की देवी को कहा जाता है, विवाह की जो देवी होती है उसको बोलते हैं भराड़ी। और पाखरिया क्या है, पाखरिया
देखो दुश्मन आकर जब घोड़े को मार देते तो उसने कहा जाता है पाखरिया, क्यों? तो पाखरियो है, घोड़े ने मार दियो, ठीक है। तो पाखरिया, दुश्मन आकर जब घोड़े को मार देते तो उन्हें कहते हैं कि पाखरियो, तो पाखरियो हमारे घोड़े ने मार दियो। और मेलनी क्या है वीडियो में? मेलनी, मेलनी, मेलनी का अर्थ होता है दोस्तों सहायता करना, ठीक है। जब पाखरिया आया तब हमारी मेलनी यानी सहायता की, ठीक है, सहायता करना, मेलनी को सहायता करना, भीलों में मेलनी सहायता करना कहते हैं। आटा सटा, आटा सटा विवाह होता है। आटा सटा देखो ध्यान रखो, आटा सटा ये विवाह होता है। आटा सटा जैसे आपको मैं समझाओ दोस्तों, आटा सटा प्रचलन में चलता है, देखिएगा। जैसे मान लो ये है टप्पू, ये देखिएगा टप्पू, और इधर टप्पू की बहन, ठीक है, टप्पू की बहन। और दोस्तों इधर देखिएगा ये पप्पू और पप्पू की बहन। प्यारे मित्रों, इधर टप्पू और टप्पू की बहन है और इधर पप्पू और पप्पू की बहन है। तो याद क्या होता है दोस्तों, ये टप्पू की बहन के साथ जो है टप्पू की बहन के साथ तो कौन शादी कर लेगा? पप्पू कर लेगा। और इधर पप्पू की बहन के साथ जो है टप्पू शादी कर लेगा। तो ये हो गया आटा सटा दोस्तों, समझ गए आप सभी? उदाहरण समझा दिया मैंने। चलो, तो आटा सटा दोस्तों भीलों में जो है विवाह होता है आटा सटा। एक होता है आपके सामने परिवीक्षा विवाह। प्यारे मित्रों देखिएगा, परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह, थोड़ा मात्रा को ध्यान रखना आप सभी। यहाँ पर है परिवीक्षा विवाह, इस तरीके से। परिवीक्षा विवाह जो है, लड़कों को कुछ दिन लड़कियों के घर पर रहना पड़ता है। लड़कों को कुछ दिन लड़कियों के घर रहना होता है। जब लड़का लड़कियों के परिवार वाले को पसंद आ जाता है तो विवाह कर देते हैं। ये होता है परिवीक्षा विवाह, ठीक है। यार वो तो गजब का तरीका है वास्तव में। बिलों में क्या होता है दोस्तों, परिवीक्षा विवाह में लड़कों को कुछ दिन जो है वो लड़कियों के घर रहना होता है। जब लड़के के माता पिता को पसंद आ जाए कि वास्तव में लड़को छपरी तो करनी है, वास्तव में बढ़िया काम कर रही है, ठीक है, कुछ दिन रहना पड़ता है लड़कों को, और फिर माता पिता को अगर पसंद आ जाए तो फिर शादी कर दे। तो ये होता है परिवीक्षा विवाह। भगोरिया किसे कहते हैं? भगोरिया बिलों में देखिएगा, जीवन साथी चुनते हैं, ये एक प्रोग्राम होता है भगोरिया, ठीक है, एक प्रोग्राम होता है दोस्तों भगोरिया, एक प्रोग्राम रखते हैं और उसमें जीवन साथी चुनना जाता है, ठीक है। रोहन, अब रोहन एक व्यक्ति है। क्या कहते हैं भीलों के बारे में? कि भीलों का जो मूल स्थान है वो मारवाड़ है, ठीक है। रोहन ने बताया कि भीलों का जो मूल स्थान है वो क्या है? मारवाड़ है, मारवाड़, ठीक है, ये भी याद रखें। और देखते प्रमुख, जैसे डीएन मजमूदार, ये आगे डीएन मजमूदार। डीएन मजमूदार जो है भीलों को निग्रेटो, यहाँ पर याद लिख रहा दोस्तों, निग्रेटो प्रजाति का है। भीलों को निग्रेटो प्रजाति किसने कहा है? तो डीएन मजमूदार ने। और रोहन क्या कहते हैं कि भीलों का मूल स्थान मारवाड़ है। उसी प्रकार से थॉमसन आते हैं। थॉमसन ने क्या लिखा था दोस्तों? भीली व्याकरण। भीली व्याकरण किसने लिखी? थॉमसन ने, याद रखें। चलो, ये हमारी भील जनजाति कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बचा जो इनसे बाहर आ जाए। पूरा का पूरा पेपर ये से छपेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। जनजाति हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिएगा आगे आपके सामने है कथोड़ी जनजाति। ये हमारी भील जनजाति हुई, मीणा जनजाति हुई। अब देखते हैं कथोड़ी जनजाति। नाम से पता चल रहा है कथौड़ी, कथौ से उदयपुर, ठीक है। कथोड़ी जनजाति आपके कहाँ देखने को मिलती है? तो कथोड़ी जनजाति आपके देखने को मिलती है कथौड़ी ऊ से उदयपुर में देखने को मिलती है सर्वाधिक संख्या में, ठीक है। और झोपड़ी को खोलरा कहते हैं। कथोड़ी जनजाति में झोपड़ी को क्या कहते हैं? झोपड़ी को कहते हैं खोलरा। अभी हमने भील जनजाति में देखा था टापरा कहते हैं दोस्तों, एक घर को कहते हैं टापरा, और बहुत सारे घर होते हैं तो उसको कहते हैं कू। और इधर जो झोपड़ी को जो है कथोड़ी जनजाति में क्या कहते हैं? खोलरा कहते हैं, खोलरा। और फड़का, इधर देखो कथोड़ी जनजाति में फड़का क्या है? फड़का, तो फड़को मराठी अंदाज की साड़ी पहनते थे जिन्हें फड़का कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं मराठी अंदाज की साड़ियां पहनती, साड़ियां क्या हो? तो फड़को है, फड़को, ठीक है। तो फड़का ध्यान रखना दोस्तों, मराठी अंदाज की साड़ियां पहनते जिन्हें फड़का कहा गया था। नेता, कथोड़ी जनजाति के नेता को नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक। और पति पत्नी साथ में शराब पीते हैं दोस्तों, ठीक है। एक पावलो पति हुंदा है, एक पावलो पत्नी, तो दोनों पति पत्नी दोस्तों शराब पीते हैं दोस्तों एक साथ मिलकर। आराजी देवी देखिएगा, आराजी देवी कथोड़ी जनजाति की जो आराजी देवी हैं वो कसारी या भारी हैं। आराजी देवी कहा गया है कसारी या भारी को। और आराजी देवता है हुगरदेव, ठीक है, हुगरदेव या बागदेव। हुगरदेव बागदेव जो है ये आराध्य देवता है। आराध्य, ये आप याद कर लेना। तो ये कथोड़ी जनजाति में ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा गरासिया जनजाति। गरासिया सी से सिरोही में सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। सिरोही में गरासिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या सिरोही में। और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, अभी मैंने क्रम से बताया आपको, अभी क्रम से अभी वापस चलेंगे। तो तीसरी जनजाति है गरासिया। पवित्र स्थान क्या है? पवित्र झील जो है, पवित्र झील नक्की झील है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ये आपके पवित्र झील है दोस्तों, पवित्र झील नक्की झील। पंचायत का मुखिया देखो सहलोत। गरासिया जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है उसको कहा गया सहलोत। भाकर बावजी का मेला, ये आपके गरासियों का आदि पुरुष है। गरासियों का आदि पुरुष किसे कहा गया है?
तो भाकर बावजी को, ठीक है, भाकर बावजी को ग्रासियों का आदि पुरुष कहा गया है। तो ये ग्रासिया जनजाति, और आगे देखते हैं आपके सामने ये है सेरिया जनजाति। प्यारे मित्रों, सेरिया जनजाति, और इस प्रकार से हमारा जो है प्रमुख कंप्लीट होता चैप्टर। देखिएगा, सेरिया जनजाति सर्वाधिक संख्या 12 में, ठीक है। और सेरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी 12 को अभी यहाँ पर बात करेंगे। तो सर्वाधिक संख्या 12 में देखने को मिलती है, 12 में भी किशनगंज और शाहबाद, ठीक है, किशनगंज और शाहबाद में जो है सेरिया जनजाति की संख्या सर्वाधिक। और मुख्य होता है सेरिया जनजाति का, उसको कोतवाल कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। कुलदेवी क्या है सेरिया जनजाति की? कोडिया माता, कुलदेवी कोडिया माता। सेरिया जनजाति का आदि गुरु ये वाल्मीकि को कहते हैं। वाल्मीकि को सेरिया जनजाति का आदि पुरुष कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं, आदि गुरु, आदि पुरुष, आदि गुरु। एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है, ठीक है। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति, एकमात्र ऐसे राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? तो वो एकमात्र जनजाति है, वो है सेरिया जनजाति। देखो, सेरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 जिले के अंदर है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई दोस्तों, अच्छे से याद रखें आप सभी। चलो अब देखते प्रमुख हम आगे देखेगा, यहाँ से सब कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब कुछ शुरुआत में मैंने जो ये पॉइंट आपको बताए थे, अभी इसके बाद चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये क्रम से आप याद रखना। मीणा जो है फर्स्ट स्थान पर, फर्स्ट सर्वाधिक संख्या में, ये फर्स्ट स्थान पर मीणा है, दूसरे स्थान पर भील है, तीसरे स्थान पर ग्रासी है, चौथे स्थान पर सेरिया है, पांचवें स्थान पर सासी है। तो ये भी आप याद रखना इनकी संख्या। यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है कि मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में कहाँ देखने को मिलती है? जयपुर में। और भील जनजाति आपके देखने को मिलती है उदयपुर में, ग्रासिया सिरोही में, सेरिया 12 में, सासी भरतपुर में, कथोड़ी उदयपुर में, दामोर डूंगरपुर में। ये इस प्रकार से कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, मैं राजस्थान के कंप्लीट इसी प्रकार से हर एक चैप्टर जीके का इसी प्रकार से करवाने वाला हूं। आपको नोट्स यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे, ठीक है। चलो, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। आपको मार्केट में जाकर बुक लाने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स को पढ़ लेना, नोट्स बना लेना साथ साथ में। ओके, जय हिंद, जय भारत।